हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल राइट नाउ। अभी जो मैच चल रहा है उसमें लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो मैच मार देगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। सो उसको एक्सपेक्ट करते हुए कि मुल्तान और पेशावर टॉप पे फिनिश करते हैं और आपके इस्लामाबाद और क्वेटा जो है थर्ड फोर्थ पोजीशन पे होते हैं। अगर हम थोड़ा सा मवाजना करने जाएं, क्या लगता है फरीस, आपसे पहले पूछते हैं कि पेशावर और मुल्तान, पेशावर इज स्पीकिंग एट द राइट टाइम। हमने देखा है कि बाबर की परफॉर्मेंस है, उनके लेफ्ट आर्मर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ओवरऑल टीम अब जेल कर रही है। लगता है कि मुल्तान को टफ टाइम दे सकता है। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें पीएसएल की, तो पीएसएल पहली पीएसएल में थर्ड टीम ऑन द लीग इस्लामाबाद मैच जीती थी। उसके अलावा हर दफा वही टीम जीतती है जो 1 या 2 पे होती है, जो टॉप 2 में होती जो क्वालिफायर खेलती है। सो आई थिंक क्वालिफायर खेलने का बहुत बड़ा एडवांटेज हिस्टोरिकली रहा है पीएसएल में। सो आई थिंक उस लिहाज, और अगर आप फॉर्म इस वक्त देखें तो ऑब्वियसली मुल्तान और पेशावर कंटेंडर्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल से आप इस्लामाबाद को भी लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि इस्लामाबाद में कुछ उन्होंने पिछले एक आध मैच में मोमेंटम पकड़ा है। उनके पास 1 से 11 ऐसे प्लेयर्स हैं जो चलते नहीं है, लेकिन जिस दिन चलते हैं दो में से 2 चल जाए तो मैच जिता देते हैं उनको। सो आई थिंक मेरे हिसाब से इस वक्त मुझे लग रहा है कि क्वेटा को मैं प्रॉब्ली कहूंगा कि वो मेरे लिए इस वक्त 4th टीम है, और ये बाकी 2-3 टीमें, इनमें मुकाबला जो है वो असल होगा फॉर द टाइटल। पेशावर का जाहिर बात है उनकी बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर रही है, तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा रिलायंट करते हैं साइम और बाबर पे। अगर वो चलते रहे तो, जहां तक मुल्तान की ताल्लुक है, मुझे तो लगता है कि मुल्तान, मेरा ये व्यू है कि वो अभी तक वो 4th गियर में गए ही नहीं है। लग रहा है उसके बावजूद वो मैचेस जीते जा रहे हैं, और पिछले 2-3 मैचेस उनके लिए बुरे गए हैं। और अभी हम बताते चले व्यूअर्स को, 5वां खिलाड़ी आउट हो चुका है। सो क्वेटा के लिए अब मुश्किल होता जा रहा है कि 185 चेस कर दें वो मुल्तान के अगेंस्ट 186। और मुल्तान ने कुछ चेंजेस भी किए हैं। सो अगर आप देखें तो पहले उनके मलान टॉप ऑर्डर में थे, उनको अब वो नहीं खिला रहे हैं। खुशदिल को उन्होंने बिठा दिया और नीचे जॉनसन चार्ल्स को ले आए, और मलान को मुझे लगता है किसी पॉइंट पे वापस लेके आएंगे। असल में उनका इशू ये हुआ कि खुशदिल शाह नहीं चल रहे हैं, तो अब वो जॉनसन चार्ल्स को नीचे ले आए, तो फॉरेन प्लेयर कोटा की वजह से शायद वो उनको ना ला पाए। हेंड्रिक्स जो थे उनके टॉप रन स्कोरर हैं इस वक्त, वो वापस आ चुके हैं। सो आई थिंक ये कुछ चेंजेस आए जिससे वो थोड़ा उनको स्ट्रगल हुए हैं, अनसेटल हुए हैं, लेकिन आई थिंक अब अगेन वो थोड़ी मोमेंटम उन्होंने पकड़ा है। अगर वो पेशावर से खेलेंगे, आई थिंक जैसे लग रहा है कि जुमेरात को तो वही खेलेंगे पेशावर से। बिल्कुल सही। उसका रीजन ये था ना, उसका रीजन ये था कि उन्होंने बैकअप बड़ा अच्छा है। देखे ना, वही बात जो आपने शुरू में बात की थी कि आपको ड्राफ्ट में उन्होंने बैकअप इतने अच्छे रखे हुए थे कि जो गए हैं तो उनको नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल खास में आगे जगह संभाली। मेरे भी अपने नज़दीक देखें, क्वेटा जिस तरीके से खेल के जा रही है उसमें प्लेऑफ्स में, आई थिंक इतनी कॉन्फिडेंट हम उसको नहीं देख रहे। बाकी वो 3 टीमें जो डेफिनेटली बहुत बेहतर हैं। उनमें से एक तो देखें पेशावर, और उसका सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि एक एक्स्ट्रा मैच उनको मिल जाएगा। यहाँ से अगर जो भी टीम हारती है, अगर इस्लामाबाद और क्वेटा से, तो ऑब्वियसली वो तो बाहर हो जाएगी ना। बिल्कुल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस्लामाबाद की टीम मैं फील करता हूँ कि एक अच्छा पैकेज है, बॉलिंग बहुत अच्छी है उनकी, और खासतौर पर उनकी बैटिंग में भी एक्सप्लोसिव बैट्समैन है जिनका स्ट्राइक रेट बहुत ज़बरदस्त है। कॉलिन मनरो वगैरह ये सारे अगर जब फॉर्म में हो। लेकिन कराची का जो मेरे अपने नज़दीक थोड़ा सा पिच का जो डिफरेंस है ना, मैं यही कहना चाह रहा था कि प्लेऑफ्स आपने कराची में खेलने हैं, तो यहाँ पे पेशावर अच्छा एडजस्ट करता हुआ दिख रहा है। मुल्तान को थोड़ा स्ट्रगल हुआ। स्पिन अटैक तो शायद क्वेटा का है अगर आप देखें इस वक्त, बट ओवरऑल बहुत बुरी है उनकी। लेकिन जी आप सही कह रहे थे। इस्लामाबाद का एक और पॉइंट ये कि उनके कुछ प्लेयर्स थे, कॉलिन मनरो पहले 5 मैच में बिल्कुल फेल हुए, और फहीम अशरफ और इमाद वसीम, तीनों ने फॉर्म पकड़ लिया। सो ऑल ऑफ अ सडन उन तीनों की वजह से अब वो कुछ टीम, ओवरऑल हर प्लेयर ने उन्हें कोई मैच जिताया हुआ इस वक्त। नो डाउट। हम कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का विनर अनाउंस कर देते हैं। मुझे मिल जाए तो मैं बड़ा जल्दी अनाउंस कर दूंगा। ऑलराइट, सो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।